देखिए, कांग्रेस की पार्टी में प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति बनना बहुत मुश्किल है जब तक कि आप गांधी परिवार से ना हो। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। सचिन पायलट, अमरिंदर सिंह, शशि थरूर जैसे इंटेलिजेंट और दूरदर्शी नेता राहुल गांधी को अपने कंधे पर बैठाकर सिर्फ पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा सकते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा सकते। कांग्रेस गरीबी मिटाने वाली पार्टी है। लोग गरीब बनकर आते हैं और अमीर बन जाते हैं। जब दोनों पार्टी से पूछा गया कि आपके पास इतने सारे पैसे कहां से आए, तब कांग्रेस ने बोला, देखिए, जब आप किसी से पूछते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, तो 99% लोग भावनाओं में आकर जवाब देते हैं कि बीजेपी जीतेगी या फिर कांग्रेस जीतेगी या फिर कोई दूसरी पार्टी जीतेगी। लेकिन आज हम पिछले 10 सालों पर नजर डालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसकी सरकार बननी चाहिए और किसको वोट देना चाहिए। तो आइए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम इन्फ्लेशन रेट देखते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब महंगाई कितनी थी और बीजेपी की सरकार में महंगाई कितनी है। सबसे पहले हम कांग्रेस को देखते हैं। 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। अगर आप इस चार्ट पर नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा 2004 से लेकर 2013 तक इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई बढ़ी है और 2010 में इन्फ्लेशन रेट सबसे ज्यादा अप्रॉक्स 12% थी। अब बीजेपी को देखते हैं तो 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी। तब से अब तक अगर आप चार्ट देखेंगे तो ईयर वाइज इन्फ्लेशन रेट कम होता गया है, यानी कि बीजेपी की एरा में महंगाई कम थी। अगर हम दोनों का एवरेज निकालें तो कांग्रेस के एरा में एवरेज इन्फ्लेशन रेट 7.86%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो वहीं बीजेपी की एरा में इन्फ्लेशन रेट 4.66% है, जो कि एज कम्पेयर टू कांग्रेस बीजेपी की गवर्नमेंट में इन्फ्लेशन रेट कम है। अगर आप जीडीपी को देखेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के एरा में जीडीपी ऑलमोस्ट सेम है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी लगभग सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों की सरकार में। बीजेपी की एरा में लिटरेसी रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कांग्रेस। देखिए, 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 100 में से 22 लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे, और 2021 में जब बीजेपी की सरकार थी तो 100 में से सिर्फ 12 लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे। हालांकि ये जो नंबर है हर साल अप एंड डाउन होता रहता है जैसे जैसे इन्फ्लेशन अप एंड डाउन होता है। देखिए, 2004 से लेकर 2013 तक जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक टेररिस्ट अटैक बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और 2014 के बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से टेररिस्ट अटैक थोड़े कम हुए हैं। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का कहना है कि जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है तब से कोई भी मेजर टेरर अटैक नहीं हुए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को मोदी की ही गवर्नमेंट में हुआ था। इसमें लगभग 44 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे और 20 इंजर्ड हो गए थे। पठानकोट, उरी, ये सारे के सारे मेजर टेरर अटैक ही थे। देखिए, कांग्रेस की पार्टी में प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति बनना बहुत ही मुश्किल है जब तक कि आप गांधी परिवार से ना हो। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। एक चाय बेचने वाला भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। सचिन पायलट, अमरिंदर सिंह, शशि थरूर जैसे दूरदर्शी और इंटेलिजेंट नेता राहुल गांधी को अपने कंधे पर बैठा के पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बैठा सकते। देखिए, एक बात जो हमें स्पष्ट रखनी चाहिए वो ये है कि कांग्रेस राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि एक फैमिली बिजनेस है। कोई परिवार के नियम का पालन नहीं करता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। पीवी नरसिम्हा राव, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत सारे काम किए थे, लेकिन वे गांधी परिवार से नहीं थे, इसलिए उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। अब देखिए, कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव को पार्टी से बाहर क्यों निकाला, ये एक बहुत लंबा स्टोरी है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर इस वीडियो में मैं बताने जाऊंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए, जब नरसिम्हा राव की मृत्यु हुई थी कांग्रेस ने उनके शव का भी सम्मान नहीं किया था। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस वास्तव में एक राजनीतिक दल के रूप में एक फैमिली बिजनेस, जिसका मेन उद्देश्य है नेहरू गांधी परिवार का विकास करना। वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो प्रत्येक व्यक्ति को भरपूर अवसर देती है आगे बढ़ने के लिए, जो वास्तव में लोकतांत्रिक है। एक चाय बेचने वाला भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। भाजपा ने बहुत सारे महान नेताओं को जन्म दिया, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, योगी आदित्यनाथ, और हमारे पीएम। अब यदि शशि थरूर और सचिन पायलट जैसे इंटेलिजेंट और दूरदर्शी नेता बीजेपी में होते तो निश्चित रूप से उस पार्टी के टॉप पर होते और शायद पार्टी के अध्यक्ष भी होते। देखिए, कांग्रेस गरीबी मिटाने वाली पार्टी है। लोग गरीब बनकर आते हैं और अमीर बन जाते हैं। एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड केरला इलेक्शन, केडब्ल्यू ने एक आरटीआई फाइल किया ये जानने के लिए जितनी भी टॉप की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका इनकम और एक्सपेंडिचर कितना है।
जिसमें एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला कि पैसों के मामले में इंडियन नेशनल कांग्रेस टॉप पर है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2007 से लेकर 2011 के पीरियड में कांग्रेस के पास 1492 करोड़ रुपीस थे। उसी सेम टाइम में बीजेपी के पास 769 करोड़ रुपीस थे। अब जब दोनों पार्टी से पूछा गया कि आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, तो कांग्रेस बताती है कि हमने कूपन्स को बेच के पैसे कलेक्ट किए हैं। तो बीजेपी बताती है कि ये सारे पैसे हमें डोनेशंस के थ्रू मिले हैं। देखिए, एक्स आर्मी ऑफिसर साई कृष्णा रेड्डी ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आर्मी के पास जितने भी वेपन्स थे, राइफल्स थे, वो सिर्फ 100 केस के लिए हुआ करते थे। हमारे पास अथॉरिटी नहीं था, हमारे पास पावर नहीं था उनको यूज करने के लिए। अगर गलती से किसी ने एक राउंड फायर भी कर दिया तो उसके लिए हमें फाइन भरना पड़ता था। लेकिन मोदी की गवर्नमेंट में कोई ये नहीं पूछता कि आपने एक बुलेट फायर किया है या पूरा का पूरा मैगजीन खाली कर दिया है। इससे आप कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में डिफरेंस देख सकते हैं। देखिए, सदियों पुरानी कांग्रेस अब डूबते जहाज की तरह नजर आ रही है। इसके पास कोई ऐसा लीडर ही नहीं है जो इस पार्टी को ऊंचाइयों पर लेकर जा सके। अब जिसकी वजह से यह पार्टी धीरे धीरे न केवल आम जनता से बल्कि पार्टी के लोगों से भी समर्थन खोती जा रही है। अब बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो रिसेंट में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया है। फॉर्मर लीडर गौरव वल्लभ, अमरिंदर सिंह, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।